हेलो बेटा लोग, मैं हूं रोमेश मड़े। तो आज हमारा जो टॉपिक है वो है एक नेम रिएक्शन जो कि है क्लिमनसन रिडक्शन। ये जेई और नीट के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है बेटा। और आज इस वीडियो में हम लोग दो इंपॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस करेंगे। और ये दोनों इंपॉर्टेंट पॉइंट इस क्लिमनसन रिडक्शन के लिए वेरी वेरी फ्रूटफुल रहेगा। ठीक। और इसमें से जो मैं सेकंड इंपॉर्टेंट पॉइंट बताऊंगा, जो सेकंड पॉइंट रहेगा वो बेहद इंपॉर्टेंट रहेगा। और ये मेनली जेई और नीट के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है ये पॉइंट। इसीलिए वीडियो को बिना स्किप किए हुए आप लोग देखते रहें, नोट्स बनाते रहें, ताकि आप बहुत कुछ सीख पाएं क्लिमनसन रिडक्शन के बारे में। तो चलिए देखते हैं और सीखते हैं कि क्लिमनसन रिडक्शन एक्चुअल में होता क्या है। तो दिमाग में आ रहा होगा कि क्लिमनसन रिडक्शन किसको रिड्यूस करेगा, और रिड्यूस भी करेगा तो किसमें करेगा। ठीक। तो चलिए इसी को पता करते हैं, किस टाइप के कंपाउंड को क्लिमनसन रिडक्शन में रिड्यूस किया जाता है और क्या प्रोडक्ट बनता है। ठीक। तो चलिए देखते हैं। मेनली ये क्या है, इन दिस रिएक्शन कार्बोनिल कंपाउंड क्या होंगे मेनली आपके पास, एल्डिहाइड और कीटोन। ओनली एल्डिहाइड एंड कीटोन। अब एल्डिहाइड मैं बता दूं क्या होता है, सी डबल बॉन्ड ओ एच, ये आपका फंक्शनल ग्रुप होता है। सी एच ओ, ये होता है आपका एल्डिहाइड। सी डबल बॉन्ड हो, दोनों साइड में कार्बन की चेन हो, तो ये क्या कहलाता है, कीटोन। तो बेसिकली क्या है कि क्लिमनसन रिडक्शन में कौन से टाइप के कंपाउंड लिए जाते हैं, कार्बोनिल कंपाउंड लिए जाते हैं। मेनली कौन से होते हैं, एल्डिहाइड एंड कीटोन। ये रिड्यूस करता है किसको, किसमें करता है, हाइड्रोकार्बन में करता है। कार्बोनिल कंपाउंड को किसमें करता है, हाइड्रोकार्बन में। कार्बोनिल कंपाउंड को किसमें करता है, हाइड्रो कंपाउंड में, हाइड्रोकार्बन में करता है। किसमें करता है, हाइड्रोकार्बन में ये रिड्यूस करता है। तो सबसे पहली चीज आपके दिमाग में आ गई कि क्लिमनसन रिडक्शन में कार्बोनिल कंपाउंड मेनली एल्डिहाइड और कीटोन होने चाहिए, जिसको रिड्यूस करता है हाइड्रोकार्बन में। अब कौन सा रिएजेंट लेते हैं जो इस कार्बोनिल कंपाउंड को रिड्यूस करता है, किसमें, हाइड्रोकार्बन में। तो देखते हैं, आपके पास कोई भी कार्बोनिल कंपाउंड है, उसमें आपने जिंक के साथ मरकरी मरकरी लिया हुआ है। ठीक। इसको बोलते हो जिंक अमलगम। क्या बोलते हो, जिंक अमलगम। अगर कोई भी मेटल मरकरी के साथ आप लेते हो तो उसको अमलगम बोलते हो। तो जिंक इन द प्रेजेंस ऑफ मरकरी इज कॉल्ड जिंक अमलगम। किसकी प्रेजेंस में, कॉन्सेंट्रेटेड HCl। मतलब आपका मीडियम क्या होने वाला है, क्लिमनसन रिडक्शन के लिए मीडियम क्या होने वाला है, एसिडिक होने वाला है। एसिडिक मीडियम होना चाहिए। क्लिमनसन रिडक्शन के लिए कौन सा मीडियम है, एसिडिक मीडियम है। अब इसमें क्या करता है, इस कार्बोनिल कंपाउंड को, जो कि मेनली क्या हो सकता है, एल्डिहाइड एंड कीटोन, क्या हो सकता है, एल्डिहाइड एंड कीटोन, इसको किसमें कन्वर्ट करेगा, हाइड्रोकार्बन में। तो देखिएगा कैसे आप प्रोडक्ट बनाओगे। देखिएगा, आपको की पॉइंट ट्रिक बताता हूं। इस ऑक्सीजन को आप हटा दो, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन को हटा दो, तो आपको देखोगे तो इस कार्बन की दो वैलेंसी फ्री हो गई। इन दोनों जो वैलेंसी फ्री हुई उसको सेटिस्फाई कर दो दो हाइड्रोजन से, तो आपका क्या बन गया, CH2। तो आप ये कह सकते हो कि ये C डबल बॉन्ड O को हमें किस में कन्वर्ट करना है, CH2 में कन्वर्ट कर देना, और यही आपका क्या हो गया, हाइड्रोकार्बन हो गया। क्या हो गया, हाइड्रोकार्बन हो गया। तो आपने क्या देखा कि किसी भी एल्डिहाइड और कीटोन को अगर आप हाइड्रोकार्बन में कन्वर्ट करना है तो हम लोग क्लिमनसन रिडक्शन का यूज कर सकते हैं, और उसका रिएजेंट क्या होगा, जिंक अमलगम इन द प्रेजेंस ऑफ कॉन्सेंट्रेटेड HCl। मतलब क्लिमनसन रिडक्शन का जो मीडियम होगा वो क्या होगा बेटा, एसिडिक मीडियम होगा। ठीक। चलिए अब इसका सबसे पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट देखते हैं कौन सा है। सबसे पहला मेन पॉइंट जो है, मैंने बताया था दो पॉइंट, ये रिड्यूसेस ओनली एल्डिहाइड एंड कीटोन। इट रिड्यूसेस ओनली एल्डिहाइड एंड कीटोन। एल्डिहाइड और कीटोन को ही रिड्यूस करेगा, बाकी किसी फंक्शनल ग्रुप को ही रिड्यूस नहीं करेगा। और किस मीडियम में, मीडियम भी अभी मैं बता चुका हूं। मीडियम कौन सा होना चाहिए, बताइए आप लोग, एसिडिक मीडियम होना चाहिए। क्या होना चाहिए, एसिडिक मीडियम। क्लिमनसन रिडक्शन किस मीडियम में प्रेफर होता है, एसिडिक मीडियम में प्रेफर होता है। चलिए इसके थ्रू, कुछ एग्जाम्पल के थ्रू और समझते हैं। ठीक। जैसे आपके सामने क्वेश्चन आएगा, CH3 C डबल बॉन्ड O CH3, आपके सामने देगा जिंक अमलगम इन द प्रेजेंस ऑफ कॉन्सेंट्रेटेड HCl। इसका कॉमन नेम आप लोग बताएंगे कमेंट करके, इसका कॉमन नेम क्या है, एसीटोन, या IUPAC नेम प्रोपेन टू ओन, प्रोपेन टू
ओन। तो अब क्लीमेंसन रिडक्शन का रिएजेंट आपने पहचान लिया, ये आपने पहचान लिया कि भाई ये पर्टिकुलर कार्बोनिल कंपाउंड जो कि कीटोन है, इसको किसमें चेंज करेगा, हाइड्रोकार्बन। ये CO ग्रुप किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, CH2 में। तो हम क्या बनाएंगे प्रोडक्ट, CH3, CH2 और CH3। तो मेनली हमारा क्या हुआ, देखिएगा ये CO ग्रुप जो था वो किसमें चेंज हो गया, CH2 में। तो ये आपका हाइड्रोकार्बन में चेंज हो गया, इसका नाम क्या होगा, प्रोपेन। क्या नाम हो जाएगा, प्रोपेन। तो आपने प्रोपेन 2 ओन को प्रोपेन में चेंज कर दिया। चलिए एक एग्जांपल के थ्रू और समझते हैं। बॉन्ड लाइन नोटेशन में ले लेते हैं। ये हो गया इसकी रिएक्शन, जिंक अमलगम इन द प्रेजेंस ऑफ कॉन्सेंट्रेटेड HCl। अब आपको देख के लग रहा है ये कार्बोनिल कंपाउंड है, इस कार्बोनिल कंपाउंड में इस CO को कन्वर्ट कर देगा किसमें, CH2 में। तो आपका नॉर्मल सा ब्यूटेन बन गया। अगर इसका IUPAC लिखना चाहोगे तो क्या लिखोगे, 1 2 3 4। आप बताओ क्या लिखोगे इसका, ब्यूटेन 2 ओन, ठीक। और इसका नाम क्या हो जाएगा, ब्यूटेन, ठीक। चलिए और एग्जाम्पल के थ्रू, एग्जाम्पल इतना कर लीजिए ताकि चीजें आपको अच्छे से याद हो जाएं, ठीक है। चलिए एक और एग्जाम्पल करते हैं, देखते हैं। ये आपके सामने कोई एग्जाम्पल है, ये इसकी रिएक्शन कॉन्सेंट्रेटेड HCl एसिडिक मीडियम रहेगा, और साथ में क्या लेना है, जिंक अमलगम। आप लोग को याद हो जाना चाहिए, जिंक अमलगम इन द प्रेजेंस ऑफ कॉन्सेंट्रेटेड HCl। अब आपको पता चल गया ये क्या है, कौन सा कार्बोनिल कंपाउंड है, कार्बोनिल कंपाउंड में कौन सा, कीटोन है। तो ये CO ग्रुप किसमें कन्वर्ट हो जाएगा बेटा, CH2 में। किसमें कन्वर्ट, CH2 में। तो आपका सिंपल सा साइक्लोहेक्सेन बन गया। क्या बन गया, साइक्लोहेक्सेन बन गया। इसको साइक्लोहेक्सेनोन, क्या बताओगे इसको, साइक्लोहेक्सेनोन, ठीक। चलिए एक एग्जांपल के थ्रू और समझते हैं। देखिए अगर आपके सामने डबल बॉन्ड हो, CH2 COOH दे दे, और यहां पे जिंक अमलगम इन द प्रेजेंस ऑफ कॉन्सेंट्रेटेड HCl है, ठीक। तो अब आप देखिएगा, आपको यहां से दो दो फंक्शनल ग्रुप, एक तो ये कार्बोनिल कंपाउंड जो कि बेसिकली ये कीटोन है, और दूसरा फंक्शनल ग्रुप है एसिड। तो आपको मैंने बताया है क्या कि क्लेमेंसन रिडक्शन का जो रिएजेंट है या क्लेमेंसन रिडक्शन की जो रिएक्शन है वो सिर्फ और सिर्फ एल्डिहाइड कीटोन के लिए ही है। वो सिर्फ एल्डिहाइड और कीटोन को ही रिड्यूस करता है, बाकी किसी फंक्शनल ग्रुप को वो टच नहीं करेगा। तो दैट मींस ये CO किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, CH2 में। किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, CH2 में। और बाकी एज इट इज चीजें लगी रहेंगी। तो आई होप आपको ये चीजें क्लियर हो रही होंगी। चलिए एक और एग्जांपल करते हैं। ये एग्जांपल आप लोग खुद बताइए क्या होगा, जिंक अमलगम इन द प्रेजेंस ऑफ कॉन्सेंट्रेटेड HCl, ठीक। अब इसमें क्या है, अब आपको पहचानना, ये फंक्शनल ग्रुप है कार्बोक्सिलिक ग्रुप, ये वाला है आपका कीटोन, ठीक, कार्बोनिल कंपाउंड। तो जिंक, ये क्लेमेंसन रिडक्शन का रिएजेंट है जिंक अमलगम इन द प्रेजेंस ऑफ कॉन्सेंट्रेटेड HCl। तो ये CO को किसमें चेंज कर देगा, CH2 में। बाकी सारी चीजें एज इट इज रहेंगी, जिसको ये टच नहीं करेगा, इस फंक्शनल ग्रुप को ये टच नहीं करेगा। क्लियर। चलिए एक और अच्छा क्वेश्चन करने जा रहे हैं जो कि सेकंड पॉइंट को डायरेक्ट इंडिकेट करेगा, ठीक। देखिएगा जैसे अगर आपके सामने ये क्वेश्चन है, बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा, ये बेहद इंपॉर्टेंट। जिंक अमलगम इन द प्रेजेंस ऑफ कॉन्सेंट्रेटेड HCl। तो अब आप बताओ इस रिएक्शन को अब आपको करना है। तो आप ये पहचानोगे सर ये तो OH फंक्शनल ग्रुप एल्कोहल वाला है, सर ये कार्बोनिल का है, कीटोन वाला पार्ट है। तो आपने बताया था कि कीटोन वाला पार्ट जो होता है वो रिड्यूस हो जाता है, बाकी फंक्शनल ग्रुप को ये टच नहीं करता है। तो आप लोग ये प्रोडक्ट बनाओगे, ठीक है, ये आप प्रोडक्ट बनाओगे, ठीक। लेकिन मैं ये बताऊं, ये प्रोडक्ट जो आपने बताया बनाया है ये क्या है, रॉन्ग प्रोडक्ट है, ठीक। अब इसी के लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है सेकंड पॉइंट, ठीक। सेकंड पॉइंट क्या कहता है, देखिएगा सेकंड पॉइंट ये कहता है, देखिएगा बहुत ध्यान से, कि इट इज नॉट सेलेक्टेड फॉर रिडक्शन
ऑफ कार्बोनिल कंपाउंड, उस कार्बोनिल कंपाउंड के रिडक्शन के लिए सेलेक्ट नहीं करेंगे जिसमें से एसिड सेंसिटिव ग्रुप प्रेजेंट हो, जिसमें कि एसिड सेंसिटिव ग्रुप प्रेजेंट हो। अब आपके दिमाग में ये आ रहा होगा सर एसिड सेंसिटिव ग्रुप कौन सा है, तो एग्जांपल के तौर पे OH ग्रुप। क्या हो जाता है, OH ग्रुप। ये एक एसिड सेंसिटिव ग्रुप है। क्या है, एक एसिड सेंसिटिव ग्रुप है। ये एसिडिक मीडियम में तुरंत क्या हो जाता है, माइग्रेट हो जाता है। एसिडिक मीडियम में ये वाटर के फॉर्म में लीव करके चला जाता है, एज ए वाटर के फॉर्म में लीव करके ये चला जाता है। तो आपके लिए सेकंड पॉइंट क्या हो गया कि ऐसे कार्बोनिल कंपाउंड का रिडक्शन के लिए सेलेक्ट नहीं करते हैं क्लेमेंसन रिडक्शन जिसमें एसिडिक सेंसिटिव ग्रुप लगा होता है। और एसिडिक सेंसिटिव ग्रुप का एग्जांपल क्या है, OH है। तो इस रिएक्शन को हम लोग क्या करेंगे, देखेंगे। इस रिएक्शन में आपको पता है एसिड सेंसिटिव ग्रुप है, तो ये क्या करेगा, वाटर के फॉर्म में रिमूव हो जाएगा। तो ये तो हमारा बन गया, ये CO को कन्वर्ट कर देगा CH2 में, लेकिन इस OH को ये रिप्लेस कर देगा किससे, इस Cl से, इस Cl से। तो आपका मेन प्रोडक्ट क्या बना, ये बना। चलिए एक बार और क्वेश्चन कर लेते हैं, प्रैक्टिस के तौर पे देखिएगा। आपके सामने क्वेश्चन अगर दे देता है Cl और यहाँ पे दे देता है OH, ठीक। तो अब इस रिएक्शन को अगर आपने जिंक अमलगम इन द प्रेजेंस ऑफ कंसंट्रेटेड HCl किया, ठीक है, तो अब आप बताओ कि अब आपको समझ में आना चाहिए ये सर कार्बोनिल कंपाउंड है, यस है, इसको तुरंत ये CH2 में कन्वर्ट करेगा, ठीक। ये एसिड सेंसिटिव ग्रुप है, इसको किस में कन्वर्ट कर देगा, किस में कन्वर्ट कर देगा, Cl में। जो ये एसिड का Cl पार्ट है ये Cl में कन्वर्ट कर देगा। दूसरी चीज ये एज इट इज रहेगा। तो आई होप आपको ये चीजें क्लियर हो गई होंगी, ठीक। चलिए एक और पॉइंट डिस्कस करते हैं, सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल की तरफ बढ़ते हैं। ये लास्ट क्वेश्चन है, ध्यान से सुनिएगा। जैसे आपके पास कोई भी कार्बोनिल कंपाउंड है, ठीक, ये आपके पास कार्बोनिल कंपाउंड है, इसकी रिएक्शन ZnHg इन द प्रेजेंस ऑफ HCl की जगह उसने HCl की जगह उसने क्या ले लिया, DCl ले लिया। मतलब हाइड्रोजन का आइसोटोप ले लिया उसने। डी क्या किया, हाइड्रोजन को रिप्लेस करके उसने डी का हाइड्रोजन का आइसोटोप ले लिया। तो अब इस केस में ये CO ग्रुप कन्वर्ट होगा एल्केन में, लेकिन इस H की जगह क्या आ जाएगा, ये वाला D आ जाएगा। क्या आ जाएगा, D आ जाएगा, क्योंकि आपको पता है CO कन्वर्टेड इनटू CH2, लेकिन अब यहाँ पे हाइड्रोजन की जगह उसका आइसोटोप प्रेजेंट है, तो इस वजह से यहाँ पे ये D लग जाएगा। क्लियर बेटा। तो आई होप आपको चीजें समझ में आई होंगी। तो आप इसका पूरा प्रॉपर नोट्स बनाते रहें, सीखते रहें और अच्छा करें अपनी लाइफ में। गॉड ब्लेस यू, ऑल द बेस्ट।